हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी कॉइन के रिगार्डिंग और साथ ही साथ बात करने वाले हैं केडिनो टोकन, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं केडिनो टोकन के माइग्रेशन को लेके, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कल ही की रेंज में वेरी कर रहा है, जैसे कि 8 to 4 बिलियन जो मार्केट कैप है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के, वो वहीं पर सस्टेन कर रही है। क्योंकि फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखा जाए तो एक्सचेंजेस वर्सेस जो ये कम्युनिटी जो चल रहा है, जिनका भी लॉस हुआ है वो तो कंटिन्यूसली इसको ट्रेंड करवाएंगे ऑब्वियसली। हालांकि एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो कंटिन्यूसली अपने यूजर्स को ईमेल वगैरह भेज रहे हैं, पॉजिटिव ट्वीट्स कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी कहीं ना कहीं जो नैया डूबती नैया उसको बचाना चाहते हैं। ये तो चल ही रहा है मार्केट के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक्सचेंज काफी डरे हुए हैं, तो एक्सचेंज डरे हुए हैं और उनकी वजह से यूजर्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो बाइनेंस काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गुड भी है, क्योंकि हर कोई जानता है इस चीज को। अगर कोई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट की बात कर लो या फिर ट्रेडिंग की बात कर लो या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स की बात कर लो, तो वो पॉसिबल हो पाता है एक्सचेंजेस पर, क्योंकि ये काफ़ी इजी टू यूज़ होता है और हम विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं या फिर ट्रेड आसानी से लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर वगैरह हर चीज़ पॉसिबल काफ़ी इजीली होती है। हालांकि क्रिप्टो को होल्ड तो किया जा सकता है, अगर स्टेकिंग होल्डिंग की बात हो तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वॉलेट सबसे बेस्ट है, आप वॉलेट ही ट्राई करो। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट में कि यार आप वो फिजिकल जो वॉलेट होते हैं उनके बारे में बताओ, तो भैया बता दूंगा, लेकिन मुझे शायद एक दो ही लोगों ने ऐसा पूछा है, तो वो मुझे मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े लाइक इन्वेस्टर हो, जैसे कि 10-15 बिटकॉइन आपके पास पड़े हुए हैं या फिर एक दो बिटकॉइन भी, एक बिटकॉइन भी है, तो आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो पहली बात तो आप फिर उसको यूज कर सकते हो फॉर श्योर। उसके रिगार्डिंग में कभी बता दूंगा जब मुझे लगेगा अप्रोप्रिएट टाइम कि हाँ अभी लोगों को जानना है उसके बारे में, ठीक है, तो वो अलग बात होगी। फिलहाल टेरा क्लासिक की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल के टाइम पे इसका प्राइस डाउन है, मार्केट भी डाउन है, लेकिन एलयूएनसी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा फंड भी है मार्केट में। और दो फंड मैंने काफी ज्यादा देखे हाईलाइटेड, और जिसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कर रहा है, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर, कोई भी जो भी इस पे कंटेंट बना रहा है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात नहीं कर रहा है। जबकि कुछ लोगों को जानना है कि भाई एलयूएनसी की जो बर्निंग है, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा करती थी, फिलहाल के टाइम पे इसकी बर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि जो बाइनेंस पर बर्निंग हो रही थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि बर्निंग इसकी कंटिन्यूसली हो रही है। बस अंतर यह है कि जो बेच 5 था, जो इन्होंने जो पहले वाले बेच थे, यानी कि बेच 1 2 3 4 5 और 5 तक, सॉरी, तो 5 तक जो इन्होंने बर्निंग की थी वो कहीं ना कहीं हर 8 दिन में 10 दिन में इन्होंने दिखा दी थी। जो डेट था बीच में, जो टाइमर हुआ करता था, जो पीरियड होता था वो कम होता था। लेकिन अभी जो बेच 5 और बेच 6 में जो टाइमर है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो टू बी अनाउंस्ड ऑन 2022 यानी कि 12 दिसंबर को ये चीज़ ये अनाउंस करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, तो ये टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग में बर्निंग अभी भी हो रही है, कोइन इन कर रहा है, 2-3 एक्सचेंज और भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ अच्छे तरीके से। तो बर्निंग से रिलेटेड आपको घबराना नहीं है। एक पॉजिटिव न्यूज़ और भी है टेरा क्लासिक के रिगार्डिंग, कि जो इसकी खुद की टीम है, यानी कि जो टेरा फाउंडेशन है, जैसे कि डूओन है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में, रिसेंट इंटरव्यू में एक कमिटमेंट किया है कि वो टेरा फाउंडेशन में अब ज़्यादा फंडिंग ऐड करने का सोच रहे हैं और कुछ बड़े एक्सचेंजेस की मदद उनको मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने क्लू दिया है। तो जस्ट ये क्लू है, अभी ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट वगैरह नहीं किया ऐसा, लेकिन ये क्लू काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर एलयूएनसी या फिर लूना हो गया, जो लूना 2.0 आया है, या फिर यूएसटीसी, अगर इन तीनों में फंडिंग आएगी तो डेफिनेटली इनकी मार्केट कैप बढ़ेगी और इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे तो प्राइस भी बढ़ सकती है। और जैसा कि एलयूएनसी की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसके रिगार्डिंग बिटकॉइन, एलएफजी, बीएससी, जेएम अलर्ट, इन्होंने, और डेफी, आजकल डेफी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल हो चुका है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जैसा कि आपको पता ही होगा एक्सचेंजेस के और एफटीएक्स के ये कांड होने के बाद में जो वॉलेट्स हैं उनकी वैसे भी रेपुटेशन बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो एलयूएनसी के अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये डेफी कैटेगरी से बिलोंग करता है और अभी डेफी काफ़ी ज़्यादा बूम पर है। तो एलयूएनसी इस वजह से भी ट्रेंड कर सकता है, यानी कि सारे के सारे जो सिग्नल मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि एलयूएनसी आने वाले टाइम पर, हो सकता है कुछ ही दिनों में, इसी मंथ में भी, आने वाले 10-5 दिन में भी ये अच्छा खासा पंप दिखा सकता है। तो अगर आपने ये होल्ड किया हुआ है तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आप गलती से सेल ना कर दो यार, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके सेल करना, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी 1 रुपया, $1, इस चीज़ का दावा मैं काफ़ी जल्दी नहीं करूंगा, उस चीज़ के लिए आपको कम से कम 3-4 साल, 5 साल तो वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बुल सीजन में भी $1 काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी बड़ी बर्निंग की जरूरत है, जिसकी बातें तो हो रही हैं अभी के टाइम पे भी, लेकिन कंफर्म नहीं है। और जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिस दिन कंफर्म हो जाएगा वो चीज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एकदम वीडियो बाकायदा। अब बात कर लेते हैं केडिनो टोकन वालों की, जिन्होंने केडिनो टोकन खरीदा हुआ है या होल्ड किया हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है भैया, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जो कि है केडिनो V2 के रिलेटेड, यानी कि जो इसका माइग्रेशन होने वाला है। अब ये तो होके रहेगा क्योंकि ये सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है पहले ही, और काफ़ी दिनों से इसमें प्रॉब्लम चल रही है, ना ही ये ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, और ज़्यादातर लोगों को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि यार भग गए यहाँ से। लेकिन अभी रिसेंटली, जैसे कि आप देख सकते हो, 14 घंटे पहले जो इनके ओनर है ये बेज बीएम, इनका ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से एक आर्टिकल आया है, इन्होंने एक पोस्ट डाली है कॉइन मार्केट के ऊपर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो या फिर सीधा
कोइन मार्केट कैप पर भी अगर आप देखोगे तो इस पेज पर आप लैंड करते हो। जैसा कि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, तो ये एक पेज है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ये सारा केडिनो V2 से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाने वाली। थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इस टेबल में आते हो तो ये कंफर्म है कि मैक्सिमम सप्लाई जो केडिनो V1 की थी वो इतनी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि क्वाड्रिलियन में थी, 100 क्वाड्रिलियन थी। आपको पता ही होगा क्योंकि लास्ट टाइम जब केडिनो V1 को बंद किया गया है, जब लिक्विडिटी निकाली गई है, तो 31 क्वाड्रिलियन के आसपास बची हुई थी, तो 67 के आसपास इन्होंने बर्न कर दी थी। लेकिन जो टोटल सप्लाई थी मैक्सिमम वो थी लगभग 100 क्वाड्रिलियन। ये आपके लोग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। लेकिन जो केडिनो V2 रहने वाला है उसकी सप्लाई को ये काफ़ी ज़्यादा कम करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो लगभग इतने जीरो का फर्क आने वाला है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख टोकन, यानी कि 5 जीरो का फर्क आने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। द चेंज रेट इज 1 लाख केडिनो V1 टू 1 केडिनो V2, यानी कि आपको 1 लाख जो आपके अभी वाले केडिनो V1 टोकन है उसके बदले में 1 V2 टोकन मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जस्ट 1 लाख से डिवाइड कर देना, आपके जितने भी होल्डिंग है उसको 1 लाख से आप डिवाइड कर देना, उतने टोकन आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब आपने सपोज अगर 1 क्वाड्रिलियन खरीद रखे हैं तो आप अगर 1 लाख से उसको डिवाइड करोगे तो 5 जीरो कम हो जाएंगे, फिर जितने भी बचेंगे वो आपके V2 टोकन आपको उतने मिलेंगे। अब ये तो रही मिलने वाली बात। अब फिलहाल के टाइम पे इन्होंने बोला टोटल सप्लाई जो इनकी थी वो इतनी थी, लेकिन मैक्स सप्लाई इतनी थी, टोटल सप्लाई इनकी 32 क्वाड्रिलियन के आसपास बची हुई थी। और जो केडिनो V2 की जो सप्लाई है वो भी उसी रेशो में बचेगी, यानी कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जैक्टली यही रेशो रहने वाला है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ऑटोमेटिक बर्निंग ट्रांजेक्शन सेम रहने वाला है, रिफ्लेक्शन सेम रहने वाला है। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी पूल पहले नहीं था लेकिन अभी इन्होंने ऐड किया है, तो यानी कि V2 में थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ट्रांजेक्शन होते थे, जैसे कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है वॉलेट से या कहीं भी, तो डजंट हैव दिस ऑप्शन, यानी कि जो केडिनो V1 हुआ करता था उसमें लिक्विडिटी पूल में पैसा नहीं जाता था या टोकन नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पर 3% ऑफ ईच ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी पूल में ऑटोमेटिकली जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पहले भी ये कम्युनिटी ड्रिवन था और अभी भी कम्युनिटी ड्रिवन है। तो कम्युनिटी ड्रिवन जो टोकन होता है उसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जो होती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वो कम्युनिटी पर ही डिपेंड करता है और जो टीम होती है उसके पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं होती है। तो यानी कि अचानक से डंप, अचानक से पंप या फिर अचानक से गायब होने वाली, भाग जाने वाली जो डर है वो नहीं होता है। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा आने वाले 1-2 दिनों में, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो पेयर्स ऑन एक्सचेंजेस, जैसा कि डेक्स ट्रेड और कोइंसबिट पर ये फिलहाल लिस्टेड था, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, आफ्टर दिस वी कैन लिस्ट आवर मार्केट ऑन डेक्स ट्रेड एंड कोइंसबिट एक्सचेंज ऑन द रेफरेंस वेबसाइट लाइक CMC एंड CG। तो ये सारा कुछ एक यहाँ पर वापस से अगेन लिस्टेड कर देंगे जहाँ पर भी वो लिस्टेड था। अब देखा, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए आप, प्राइस वगैरह के इन्होंने सब कुछ बताई दिया है, सब कुछ कि क्या रहने वाला है, स्वैपिंग वगैरह फीस, सारा कुछ ये आप देख लेना यार अच्छे से एक बार, ठीक है। ये पोस्ट आपको ट्विटर पर मिल ही जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी 2 चीज़ें इन्होंने क्लियर नहीं की है कि जो जिन्होंने वॉलेट में रखा हुआ है तो वो किस तरह से करेंगे, और जिन्होंने एक्सचेंजेस पर रखा है वो किस तरह से करेंगे। हो सकता है ये ऑटोमेटिक हो या फिर हो सकता है हमें स्वैप करना पड़े अलग से जाके। तो ये जो चीज़ें होंगी, जिस दिन भी ये चीज़ें अनाउंस ये करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगेगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।